ये करूँ या फिर ना करूँ? अगर कर लिया तो फिर पूरा 90 डेज तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और यूट्यूब का क्या करूंगा? अरे हाँ, एक काम करता हूँ ना, मैं जितना खुद से कम एफर्ट हो सकता है उतने में मैं रील्स बना लूंगा। कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिंग वगैरह ऐड नहीं करूंगा। इससे मेरा पूरा रील्स भी डालना आसान हो जाएगा और वीडियोस भी चलता रहेगा। हाँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, कुछ दिन बाद डालूंगा। ठीक है। This is the best way to detect toxic people in seconds. Remember this quote: nobody does anything once. अगर I was actually nervous before uploading the reel, but अगर अपलोड करने का डिसीजन ले लिया, then there is no comeback. And you know what? इस 90 डेज के जर्नी में बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। ऑब्वियसली अच्छा उतना ज्यादा नहीं हुआ, एंड सबसे ज्यादा स्पेशल बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जिसने मुझे डिसीजन मेकिंग के बारे में सबसे बड़ी लेसन दी। जब ये रील्स अपलोड करना स्टार्ट किया था तब एवरीथिंग वाज फाइन, बट कुछ दिन बाद यार शूट करना रहेगा, मन ही नहीं कर रहा करने का। ना कोई व्यूज आता है, ना कुछ ढंग का इम्प्रूवमेंट्स कर रहा हूँ। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलत डिसीजन ली है, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी तुम्हें हमेशा कुछ नया बना के इम्प्रूव करना चाहिए। और वहीं पे मैंने कंसिस्टेंटली सिमिलर और वीडियोस को इम्प्रूव ना करके अपलोड करने की डिसीजन ली थी। काम करता हूँ ना, ये कैंसिल कर ही देता हूँ और अपना यूट्यूब पे जो कर रहा था वही कंटिन्यू करता हूँ। बट अगर मैं खुद को रोक दूं, देन आई विल ब्रेक प्रॉमिस टू माई सेल्फ, जिसके वजह से फ्यूचर में मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि मैं अगर किसी और काम को भी करने जाऊँ तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने प्रोमिसेस को तोड़ूंगा और गलत डिसीजंस लेने पे ज्यादातर रहूंगा। क्या करूँ यार, इतना कंफ्यूजन कभी नहीं हुआ। अब एक तरफ था कि खुद के गलत डिसीजन को तोड़ के अपने अंदर का ट्रस्ट को खत्म कर देना, या फिर इसको कंटिन्यू करके खुद का टाइम वेस्ट करूं जस्ट टू कीप माई सेल्फ प्रॉमिस स्ट्रॉन्ग। मैंने अपने सेल्फ प्रॉमिस को चुना। दिस इज द पावर ऑफ ए सिंगल रॉन्ग डिसीजन। बहुत लोग बोलते हैं कि बी रैशनल, बी फ्लेक्सिबल, हमें सिचुएशन के हिसाब से बदलना चाहिए, बट वो चीज बहुत चीजों के लिए अप्लाई ही नहीं होता, स्पेशली जब बात एथिक्स और मॉरल्स की हो। अब बस सोचो कि अगर मैंने उस दिन खुद को ये बोला होता, अबे यार छोड़ ना, इससे कुछ फायदा है ही नहीं, तो फिर करूँ, तो मैं सबकॉन्शियसली अपने ऊपर ये ट्रस्ट खो देता कि मैं हमेशा इंपल्सिव डिसीजंस लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी डिसीजन लेता तो वो मोस्ट प्रोबेबली गलत होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता, और मैं दोबारा जाके खुद के प्रोमिसेस को ब्रेक कर लेता। और अभी जो हमारा एज है वो है खुद को बिल्ड करना और अपने एथिक्स और मॉरल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसके लिए हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर तुमने एक बार किसी भी चीज के लिए डिसीजन ले ली तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे उससे पहले तुम 1000 बार सोच लो। ऑब्वियसली हमें गलती करके अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैंने 90 डेज का रील बना के अपना सारा टाइम वेस्ट कर लिया। हाँ, मेरा टाइम काफी कंज्यूम हुआ, पर मैंने उसमें गलती से ज्यादा सीखा है। उस वेस्ट को मैंने लर्निंग पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये सीखा कि यू कैन नेवर गेट बेटर रिजल्ट्स विदाउट इंप्रूवमेंट और एक्सपेरिमेंट्स। तुम कभी भी सेम चीज करते करते डिफरेंट रिजल्ट्स कभी तुम्हें नहीं मिलने वाले। एंड द बेस्ट बेनिफिट आई गॉट फ्रॉम दिस जर्नी टू बी कंसिस्टेंट एंड नॉट ब्रेक माई सेल्फ प्रोमिसेस आई मेड टू माई सेल्फ। दैट इज ऑल्सो ए डिफरेंट वे ऑफ consistency, that you don't break your promises and also your decisions, which is the best thing. So in the end ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम्हारे साथ अगर कुछ भी गलत हो तो तुम उसको किस नजरिए से एक्सेप्ट करोगे। तुम चाहो तो उसको नेगेटिवली भी देख सकते हो कि मेरे साथ हमेशा तो गलत ही होता रहता है, मैं सबसे पनौती आदमी हूँ, मेरे से खराब लाइफ और किसी की है ही नहीं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता रहता है। या फिर तुम उस गलती को देख के एक्सेप्ट करके कि हाँ मैंने ये गलती की है, लेकिन इससे मुझे कुछ सीखने को भी मिला है, और उस लर्निंग को तुम अपने अंदर एक्सेप्ट कर लो, और उस लर्निंग को सीख के तुम कहीं पर भी वो गलती दोबारा ना दोहराओ। सब कुछ तुम पे ही डिपेंड करता है। बाय। ओह माय गॉड, मेरा लेग टूट गया यार।